वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस और क्लास 10th यहाँ पे हिंदी पेपर सोल्यूशन जी यहाँ आ चुका है आपके सबसे पहले आपकी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एसकेएम स्टडी वेबसाइट पर भी इसका सोल्यूशन उपलब्ध होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। वेबसाइट को जरूर फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे फुल पेपर सोल्यूशन है आपके क्लास 10th हिंदी का, जो कि 24 मार्च आज खत्म हो चुका है। और मैं पेपर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, आपको पूरा सोल्यूशन करवाएंगे। ये आपका 801 AG है, और जो आपका पेपर है, पेपर कोड है, वो आप कमेंट कीजिए, उस पेपर का भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका AG वाला पेपर सेट है। और हाँ, कोई भी दिक्कत कहीं से भी आ रही बिल्कुल कमेंट कीजिए, पूरी यूपी बोर्ड की तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल आपको कमेंट करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अभी आपके जीव विज्ञान, गणित और होम साइंस सारे पेपर बचे हुए, तो सारा हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय दिया गया था, और पूरा 70 अंक का आपका क्या था, पूर्णांक था। प्रारंभ के जो 15 मिनट दिए गए थे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए थे। और यहाँ पे सबसे पहला ही प्रश्न बना था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो, जो कि 1 अंक का आया था। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, जो आवारा मसीहा एक उपन्यास है। या फिर महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है। या फिर हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो यहाँ पे एक कथन सही था, बाकी गलत थे। आपको राइट आंसर आपको कमेंट करना था, लिखना था, और कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा टिक लगा के आए हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पूरा मैं सोल्यूशन इसका करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। यानी जो कलम का सिपाही है, इसके रचनाकार का नाम लिखना था। अगला यहाँ पे था, क्या था? निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। आषाढ़ का एक दिन, क्या भूलूं क्या याद करूं, रंस मीमांसा, संस्कृत की 4 अध्याय। अगला था यहाँ पे, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। फिर था, उसने कहा था कि किस विधा की रचना है, एक उपन्यास है, या फिर यात्रावृत्त है, या फिर एक कहानी, या फिर क्या है, एक आलोचना है। अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न बना था, क्या बना था? जो कि 1-1 अंक थे और 2-2 भी अंक के आए थे। रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, और प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखना था। अगला यहाँ पे प्रश्न बना था गद्यांश पर आधारित, जो कि आपके 6 अंकों का गद्यांश था। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का नीचे दिए गए आप लोग उत्तर लिखना है। क्या था यहाँ पे? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मैंने इसको करवाया भी था, आपको पता होगा, यदि आप एसकेएम स्टडी से जुड़े थे तो बिल्कुल ये प्रश्न आपका करके आए होंगे, क्योंकि मैंने इसको करवा भी दिया था, जो कि आपके मित्रता पाठ से लिया गया है। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों पर बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगला यहाँ से प्रश्न बना था, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त गद्यांश के ससंगत की क्या विशेषता है, बताइए। अथवा में आपका बना था प्रश्न, क्या बना था? बुद्धि के जन्म की घटनाएं तो चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं, और उनकी संख्या 555 है, और इनका संग्रह जातक का नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था, और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए। यहाँ पे 3 प्रश्न बने थे, कौन से प्रश्न बने थे? उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और जातक कथाएं क्या है, इनमें कौन कौन सी योनियों के जन्म का वर्णन है। अगला यहाँ पे आपके पद्यांश से बना था, जो कि 6 अंक का पद्यांश आया था। आपने किया था या फिर छोड़ दिया था, कौन सा किया था, कौन सा पेपर सेट था? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे अपना पेपर कोड, मैं उसका पूरा फुल सोल्यूशन बना दूंगा, और इसका भी आपको फुल सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसका काव्य सौंदर्य की स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्या था पद्यांश? शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तू सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सौ है, सादर बारही बार सुभाय चितय, तुम तो हमरो मन मोह है, पुछती ग्राम वधु सी सो, कहो सावरे से सखी रावरे कहो। अगला है यहाँ पे अथवा में, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्या होती है विकसित।
और अगला यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय लीजिए, जो मैं आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद पर याद कर लीजिए, आपका जीवन परिचय आ जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर याद कर लीजिए, 3 अंक का फंस जाएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर याद कर लीजिए, 3 अंक का फंस जाएगा। तो वही जीवन परिचय आपके पूछा गया और वही देखिए यहाँ पे यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है आज। अगला कवि पर मैंने बताया था कि तुलसीदास सूरदास पर याद कर लीजिए, और देखिए तुलसीदास सूरदास का यहाँ पे बना हुआ है, जो कि 2 अंक का आपके 3 अंक का प्रश्न आया हुआ है। अगला यहाँ पे संस्कृत के गद्यांश पद्यांश पर आधारित है, जो कि 3 अंक का आपके प्रश्न बना हुआ है। संस्कृत का क्या है यहाँ पे यहाँ पे अस्माकम संस्कृत से लेके चेती तक, और मैंने इसको करवाया भी था। जी हाँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ, जाके कुछ पुरानी वीडियो देख लीजिए कि एसकेएम स्टडी करवाया था। भले ही हमारी वीडियो ना वायरल हुई हो, लेकिन जो बच्चे देखे थे लगभग उस पर 3-4 के व्यू थे और वहां से ये प्रश्न बना था। इस बात की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके आप वीडियो देखिए और खुद देखिए कि वहां पे ये प्रश्न फंसा था कि नहीं फंसा होगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। जी हाँ, आप जाके देखिए तो सही, वहां पे ये प्रश्न आपका आया हुआ था। अगला यहाँ पे अथवा में हतोआ से लेके निश्चय तक। अब यहाँ पे आपको एक श्लोक लिखना था जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ हुआ हो, और मतलब पाठ्य पुस्तक में जो हो और आप याद किए हो और वो आपके पेपर में ना आया हो, उस श्लोक को लिखना था। अगला यहाँ पे संस्कृत अनुवाद के लिए था, तो ये तो मैंने बताया था कि चंद्रशेखर कह आसीत और ज्ञानम कुत्र संभवती, ये मैं आपको रटने के लिए बोला था। अगर जो बच्चे याद किए होंगे वो तो पेपर पूरा हल करके आए होंगे, 70 में 70 पूरा स्कोर करके आए होंगे, और जो बच्चे याद नहीं किए होंगे तो वो पेपर नहीं करके आए होंगे, मुझे पता है। जो बच्चे अगर मेरा वीडियो देख के गए थे वो तो इसको सॉल्व करके आए थे, और जो नहीं देखे तो बिल्कुल उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसको मैंने बताया था। रस छंद अलंकार, इसको मैं बताया था कि आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप याद करके गए होंगे तो बिल्कुल आप करके आए होंगे, अगर याद नहीं करके गए होंगे तो बिल्कुल आप छूट गया होगा, बस यही है। अगला यहाँ पे उस मतलब कि यहाँ पे उपसर्ग है, और मैंने इसको बताया था कि सु मतलब क्या होता है, सुप्रभात होता है, सुप्रभात होता है, मैंने ये बताया था, ठीक है ना। सुवेरा होता है, इसको भी मैंने बताया था। हाँ, अभी मतलब अभिमान होता है। हाँ, अभ्युदय होता है। अन मतलब क्या होता है, अनुमान होता है। तो ये जो है ना उपकार होता है, उपकार होता है, उपमय होता है। तो ये देखिए मैंने इसको बताया था, जो जो याद करके गए होते वो करके आएंगे। प्रत्यय, आई, नहाई, खटाई, यहाँ पे क्या है, हट, पनघट, पनघट। तो इस प्रकार ये प्रश्न बनेंगे। उत्तर और जो बच्चे करके आए तो कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, नहीं तो बाकी तो मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं पूरा कर दूंगा। अब समास विग्रह से यहाँ पे आता उत्थान, पतन, चौराहा, जीवन मरण और त्रिभुज। फिर यहाँ पे पर्यायवाची आए थे, बादल का पर्यायवाची पुत्र गणेश, और कमल का पर्यायवाची। कमल का तो मैंने करवाया भी था, जो जो याद करके गए थे, और बादल का, ये 2 तो मैं करवाया था। जो इसको मेरा पेपर देखे होंगे वो कर लेंगे, नहीं तो फिर धुआं कुछ नहीं करके आएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, तस्यम तद्भव से प्रश्न बना था। तस्यम लिखने के लिए धुआं, तालाब, जेठ, आग का। और यहाँ पे आएंगे तो संधि विच्छेद से प्रश्न बने थे। फिर यहाँ पे एक वचन मतलब विभक्ति और वचन के लिए, और फिर यहाँ पे धातु और लकार का प्रश्न बना था। फिर लास्ट में आए थे यहाँ पे संस्कृत का है, यहाँ पे दो का हिंदी में संस्कृत का अनुवाद करने के लिए था। और यहाँ पे निबंध, जी हाँ, निबंध काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बताया था कि आतंकवाद, जनसंख्या, मेरे प्रिय कवि, और मेरा प्रिय कवि पे मैंने करवाया भी था। अगर आपको याद होगा, नहीं वेबसाइट पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, मेरा प्रिय कवि मैंने कहा था कि आपका कोरोना वायरस पर निबंध नहीं आएगा, आप चूतिया मत बनिए। लेकिन आप लोग सब चूतिया बन के गए हो, मैं सीधा कह रहा हूँ, सब चूतिया बनाए हैं आपको। जो फर्जी डाल दिए थे कि कोरोना वायरस पर निबंध आया, तो वो निबंध देखिए आया ही नहीं। अब बताइए, जो आप पढ़ के गए थे नहीं आया ना। मैं आपको कह के गया था कि पर्यावरण पर याद कर लीजिए, जनसंख्या पर नियंत्रित, आतंकवाद पर, मेरे प्रिय कवि पर, लेकिन नहीं, आप लोग को बस वही चाहिए कि जो है बस पढ़ लीजिए। तो भले ही आप लोग मेरे पर विश्वास करके वीडियो नहीं देखे, लेकिन जो मैंने बताया था वो चीज वहां पे आई पेपर में। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको जो भी मैं कंटेंट देता हूं आपको 100% जेन्युइन देता हूं, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। 100 पठित में मैंने बताया था, 100 पठित तो भैया आप करके लेंगे, वो चीजें आप का वो नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया था वो आया है। और इसका नेक्स्ट वाला, इसका फुल सोल्यूशन देने वाला हूं, आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। और हाँ, जो पेपर बचा हुआ अब उसमें आप गलती मत करिएगा, उसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, बल्कि पूरा आपको तैयार कर लेना है। और वीडियो को सपोर्ट करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।